हेलो गाइस, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 6th क्लास की बुक का 7th चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है नगर प्रशासन क्या होता है। तो देखिए, नगर प्रशासन में 3 प्रकार की जो है सरकार प्राधिकरण होते हैं, ठीक है। तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ठीक है। तो नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को हम नगर निगम कहते हैं और इसके 3 प्राधिकरण हैं। परिषद, स्थायी समिति, आयुक्त। इसके अंतर्गत जो चुंगी टैक्स होता है, चुंगी कर होता है, गृह कर होता है, मनोरंजन का टैक्स, ये सारे टैक्स जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। यह महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख या उससे ज़्यादा होती है वहाँ पर नगर निगम की व्यवस्था होती है, ठीक है। नगर पालिका क्या होता है? तो यह भी एक प्रशासनिक इकाई होती है। यह एक शहर, कस्बे या फिर गांव में या उनमें से छोटे समूहों के रूप में होती है। यह नगर पालिका भारत में मुख्य रूप से शहर के रूप में जानी जाती है। इसमें जो जनसंख्या होती है वो 20,000 से अधिक होती है, किंतु ये महानगर नहीं कहलाते, ठीक है। तो यहाँ पर नगर पालिका का प्रशासन होता है और 5 लाख या उससे ज़्यादा जनसंख्या वालों में नगर निगम होता है। लेकिन नगर पंचायत बहुत छोटा होता है, तो इसमें 20,000 से कम वाली जनसंख्या होती है। नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में चेंज हो रहा होता है उसे हम नगर पंचायत कहते हैं। पार्षद क्या होता है? तो नगर निगम प्रशासन शहर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद होता है। जैसे हमने गांवों में देखा है कि वहाँ पर हर वार्ड में एक पंच को नियुक्त किया जाता है, लेकिन नगरों में हर वार्ड को एक पार्षद नियुक्त किया जाता है। पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो कि डिटेल निर्णय लेती है, डिटेल निर्णय लेती है और नगर निगम के सदस्य को पार्षद बोला जाता है और इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर होता है। तो देखिए, इसके लिए न्यूनतम एज 21 ईयर है। मेयर के लिए जो आयु है वो 30 साल है और तीनों स्तरों का गठन 5 साल के लिए होता है और अगर ये भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव करना ज़रूरी होता है। SC और ST कैटेगरी की जो जनसंख्या है उसके भी अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं के लिए 33% न्यूनतम आरक्षण दिया जाता है। OBC के लिए भी राज्य विधानमंडल के अकॉर्डिंग आरक्षण दिया जाता है। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है और उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्य खुद करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीक़ों से होता है, लेकिन उपाध्यक्ष का जो सदस्य है वो खुद चुना जाता है। दोनों में डिफरेंस है। अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होगा, लेकिन जो उपाध्यक्ष सदस्य हैं वो खुद चुने जाते हैं, ठीक है। तो हमारी आज की वीडियो इतनी ही है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।